हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी पर। वॉरियर सीरीज चल रही है, उसमें अभी तक लगभग 6 टॉपिक हो चुके हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, देखो जिसको देखना रहेगा लेक्चर, मानते हैं कि थोड़ा वो डार्क नहीं, थोड़ा हल्का है, मगर जो बोल रहे हैं उससे भी वो पकड़ना चाहे तो पकड़ सकता है कि वो क्या लिखा गया, और इतनी भी हल्की नहीं है कि वो न दिखे। ठीक है, तो मतलब एक्सक्यूज की अलग बात है, मगर जो करना चाहेगा वो कर लेगा। हालांकि हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी दी जाए। ठीक है, और पिछला जो 2 वीडियो उसमें अच्छी क्वालिटी है भी। ठीक है, तो इसी के साथ आज नया सेशन स्टार्ट करते हैं और नया टॉपिक है रेसिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी जिसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक, और दिखाते भी किससे हैं, अल्फा से दिखाते हैं। ठीक है, तो आज इस सेशन को पढ़ेंगे, मगर उससे पहले अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, पसंद आएगा तो, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि रेसिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है। इससे क्या मतलब समझते हैं रेसिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी सर ताप का प्रतिरोध पर प्रभाव जो होता है, क्या सर, प्रभाव जो होता है ताप का प्रतिरोध पर प्रभाव ही टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है, जिसको ताप गुणांक कहते हैं, कहलाता है। यानी सर ये कितने तरीके से पढ़ सकता है, तो सर ये 3 तरीके से प्रभाव इस पे पड़ सकता है, पहला, दूसरा और 3 तरीके से इस पे प्रभाव पड़ता है। पहले को क्या बोलते हैं सर जी, PTC बोलते हैं, सही है। दूसरे को क्या बोलते हैं सर, NTC बोलते हैं, सही है। चौथे को क्या बोलते हैं, सॉरी तीसरे को सर ZTC, सही है। 3 तरीके से दिखाया जाता है। पहले को क्या बोलते हैं सर, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। दूसरे को फुल फॉर्म अधिक पूछता है तो सर दूसरे का होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी धनात्मक ताप गुणांक और ऋणात्मक ताप गुणांक बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाता है, 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये होता क्या है सर, जब ताप का मान बढ़ने से प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाए तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव ताप गुणांक होता है। ठीक है, सही है। इसका एग्जांपल जीता जाता है सर, तो इसका एग्जांपल चालक होते हैं। ठीक है, जितने भी कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर है, ये सब सारी चीजें। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब सर जब ताप में वृद्धि होती है तो प्रतिरोध में कमी आती है। ठीक है, यही सब होता है सर। एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा जैसे अर्धचालक, ठीक है, इंसुलेटर हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, वैद्युत अपघट्ट, वो सारी हो जाती हैं। 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब सर तापमान बढ़े चाहे घटे, प्रतिरोध पर कोई प्रभाव न पड़े, वो क्या कहलाता है हमारा 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट। और सर इसका प्रयोग हम लोग करते हैं अधिकतर स्टैंडर्ड प्रतिरोध बनाने में, यानी मानक प्रतिरोध बनाने में इसी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सर क्या हो जाता है, सर मैग्नीन हो जाता है। क्या हो जाता है, मैग्नीन हो जाता है। सही है, आई होप इतनी पॉइंट क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पूछता है कि अच्छा वो जो परिमाण है वो किस हिसाब से परिवर्तित होता है, हमको ये बताओ। कितना टेम्परेचर बढ़ गया तो सर जितना मान होगा। अच्छा एक चीज याद रखना, ये जो अल्फा का मान है, लिख देते हैं, अल्फा का मान अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है।
याद रखना, ठीक है। यानी कॉपर है तो कॉपर के लिए अलग मान होगा इसका अल्फा का मान, ठीक है। सिल्वर है तो अलग होगा, एल्युमिनियम है तो अलग है, गोल्ड है तो अलग होगा। मगर याद रखना अगर कॉपर का जो मान है वो कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। सिल्वर का मान है वो कभी नहीं बदलेगा, तापमान बदले चाहे न बदले। टेम्परेचर कोफिशिएंट का मान कभी नहीं बदलता है, यानी अल्फा का मान नियत रहता है। क्या बदलता है? इसके द्वारा टेम्परेचर प्रभाव पाने पर प्रतिरोध का मान बदलता है, मगर अल्फा का मान नियत रहता है। याद रखना अल्फा की इकाई बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जी। तो सर जी अल्फा की इकाई होती है पर डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इसको लिखना हो तो कैसे लिखोगे सर? पर डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, सही है, इसको याद रखना। अच्छा तो अब सर जी ताप का प्रभाव क्या पड़ा है, अल्फा का प्रभाव क्या है और प्रतिरोध का है। तो यानी सर आर टेम्परेचर तथा अल्फा के बीच संबंध की बात करें जिससे अधिक सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी कुछ इस पे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो सर इसकी बात करेंगे तो इसका संबंध देखो कैसा होता है। तो इसका संबंध होता है आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी। समझ गए? ये चीज याद रखना, आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी होता है। जहां पे सर आर टी क्या है, आर नॉट क्या है, अल्फा तो समझी गए, डेल टी क्या है। आर टी क्या है सर? आर टी हमारा है फाइनल रेसिस्टेंस, ठीक है। आर टी क्या है मेरा? फाइनल रेसिस्टेंस है। आर नॉट क्या है मेरा? प्रारंभिक बोल दो या इनिशियल बोलते हैं हम लोग, प्रारंभिक प्रतिरोध। एक एग्जांपल देंगे तो समझ जाओगे, ठीक है। अल्फा क्या है सर? पता ही है सर, ये तो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। और ये क्या है? ताप में परिवर्तन, यही ना, ताप में परिवर्तन। इसकी वैल्यू क्या होती है सर? T2 माइनस T1। ये कैसे होता है अभी आगे देखेंगे। इतना अच्छी समझ में आ गया? हाँ सर इतना अच्छी समझ में आ गया। अच्छा कभी कभी अल्फा का मान पूछ लेता है, तो अल्फा का मान कैसे निकलेगा? तो अल्फा बराबर क्या लिख सकते हो? देखो आर टी है, आर टी बटे कितना हो जाएगा? आर टी बटा आर नॉट हो जाएगा सर। ये आर टी अपॉन आर नॉट लिख सकते, क्योंकि आर नॉट इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा ना। अच्छा ये अल्फा है तो उधर आएगा क्या होगा? माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं सर जी, ये डेल टी रहने देते हैं, यहीं पे डेल टी यहीं पे रहने देते हैं। और ये अल्फा आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा। इसको और कैसे लिख सकते हैं? तो सर इसको लिख सकते हैं आर नॉट अपॉन आर नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर ये किसकी वैल्यू है? अल्फा इंटू डेल टी की वैल्यू है, ठीक है, गुणे की भाग है। अच्छा जब अल्फा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आर टी माइनस आर नॉट डेल टी। इस पे ये कभी कभी बहुत ज़्यादा पूछ लेता है, कभी कभार ये भी पूछ लेगा। अच्छा अब ये याद रखना, ये किसके लिए वैल्यू दी हुई? ये जो फॉर्मूला है हमारे किसके लिए है सर? ये हमारे लिए पीटीसी का है, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। देख रहे हो पॉजिटिव लगा है टेम्परेचर कोफिशिएंट के साथ ना, इसलिए पॉजिटिव है। अगर एनटीसी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहीं पे लिख देते हैं बगल में। अगर सर एनटीसी की बात करेंगे तो एनटीसी के लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है सर? एनटीसी के लिए फॉर्मूला बन जाता है, दिख रहा है ना, एनटीसी के लिए फॉर्मूला बन जाता है हमारा सर आर टी बराबर आर नॉट 1 माइनस अल्फा डेल टी। सही है, इसको याद रखना, एनटीसी के लिए ये फॉर्मूला बनता है।
अच्छा, फिर ZTC के लिए कौन सा फॉर्मूला बनेगा? ZTC यानी जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए फॉर्मूला कौन सा बनेगा? तो ये देख लो, RT बराबर R0 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तुम ही बताओ। अल्फ़ा की वैल्यू जो थी वही रह जाएगी, यानी ये क्या कर लेंगे हम, अल्फ़ा का मान जीरो हो जाता है इसमें, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट में, इंटू डेल टी। क्योंकि यहाँ से तुम साफ साफ देख सकते हो कि जब ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी तो जो शुरुआत में वैल्यू थी वही बाद में भी वैल्यू हो जाएगी। कब? तापमान बदलने पे, यानी तापमान का प्रभाव इससे कोई नहीं पड़ा ना। ये मान लो 30 डिग्री था, बाद में 60 डिग्री हो गया, मल्टीप्लाई किए तब भी जीरो ही आया, और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? हमेशा वही वैल्यू निकलेगी, यानी जो शुरुआत में थी वही बाद में भी निकल कर आ रही है। ठीक है, इसलिए ये किसके लिए है? जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए, इसको याद रखना। सही है, चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर इसके बाद सेशन को ऑफ करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉपर का प्रतिरोध 30 डिग्री पर 10 ओम है। यदि ताप में 20 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की जाए तो नया प्रतिरोध होगा। सही है, जब अल्फा का मान 0.005 पर डिग्री सेल्सियस है। यही है। चलो क्वेश्चन दे दिया है, हमको वैल्यू निकालनी है। देखो फॉर्मूला तो याद है, यानी सर ये कॉपर दे दिया, बोल दिए कि सर जितने भी चालक होते हैं यानी कॉपर वो क्या होते हैं? PTC होते हैं। और PTC के लिए कौन सा फॉर्मूला है? सर यही फॉर्मूला है, तो यही लगाएंगे। तो अगर सोल्यूशन देखें तो क्या लिखना पड़ेगा? सोल्यूशन बराबर, देखो ध्यान से, तो सोल्यूशन के लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल टी। यही है, RT यानी फाइनल, यही वैल्यू निकालनी है, मगर प्रारंभिक प्रतिरोध दिया हुआ है। देखो प्रारंभिक प्रतिरोध क्या था शुरुआत में? 10 ओम, तो यहाँ पे 10 लिख देते हैं। 1 प्लस अल्फा की वैल्यू देखो दी होगी, कभी कभी नहीं देती, 1-2 एलिमेंट की, तो उसको याद रखना है 0.5। टेम्परेचर बताओ कितना परिवर्तित हुआ है? अब देखो ये नहीं कहोगे कि सर जी T2 माइनस T1 के थे तो 30 में से 20 या 20 में से 30 घटा दिए। वो बोल ही दिया है कि ताप में 20% की वृद्धि हुई है, यानी पहले 30 थी तो अब 50 हुई होगी। ठीक है, मगर अंतर कितना हुआ? 20 का ही हुआ ना, कि 30 है 20 की वृद्धि हुई तो 50 हुआ, 50 में से 30 घटाओगे तो 20 ही आएगा, तो 20 डिग्री लिख देते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, 10 1 प्लस कितना हो जाएगा? 5/20, यही हो जाएगा। 1 से 1 काट दिए, ये कितना कट गया? कितनी बार में? सर ये 50 बार में। ये कितना हो गया? ये 10 हो गया। ठीक है, यही हुआ था। इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 10 1 प्लस 1/10, ये लिख सकते हैं। देखो ये 10 11/10, यही होगा। 10 से 10 कट गया, कितना आया? 11 ओम हमारा RT की वैल्यू निकल कर आई। सही है, यानी यहां से देख सकते हो कि तापमान में वृद्धि हुई है। तो हमारे देखो जब तापमान में वृद्धि हुई है क्या हुआ? जब तापमान में वृद्धि हुई है तो हमारे मान में भी क्या हुई है? ओम में भी एक 11 ओम आया है। ठीक है, यानी प्रतिरोध में भी वृद्धि हुई है। समझ में आया? तो आई होप ये निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट तुम लोग को समझ में आया होगा, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं। सही है, तो बाबू पसंद आए सेशन तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए होगा तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। वंदे मातरम।